नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुरजीत सर। एसिड के नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है पीएच। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीएच वैल्यू पर और किस तरीके से पीएच के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हो, सभी में पीएच के क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए आज का सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है पीएच। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीएच क्या है। तो यदि हम बात करें कि पीएच, तो पीएच के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति ही क्या कहलाती है भैया? पीएच कहलाती है। ठीक है ना। पीएच क्या है? पीएच एक पैमाना है। पीएच क्या है? पीएच एक पैमाना है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करते हैं। ठीक है ना। तो पीएच का कार्य क्या है? अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति की जांच करना। जैसा कि हम लोग अम्ल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है और उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम और 0 तक होती है। और जो क्षार होते हैं इनके स्वाद कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं और इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और कितने तक होती है? 14 तक होती है। ठीक है ना। तो ये जो पीएच पैमाना है इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय गुण का या फिर क्षारीय गुण का क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है ना। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, अदरवाइज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की शक्ति ही क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। यदि बात की जाए कि इस पीएच की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था भैया? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 ईस्वी में। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 चीज़ें सीख ली कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का उपयोग क्या है और पीएच की खोज किसने की। क्लियर है। अब इस पैमाना जो यहाँ पर सोरेनसन जी ने बनाया, इस पैमाने पर कुछ नंबर दिए उन्होंने, ऐसे एक स्केल बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल, पीएच पैमाना। ठीक है ना। इस पीएच स्केल पे उन्होंने 0 से लेके 14 तक नंबर पुटअप किए और इसके नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 14 तक नंबर पुट कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि यदि इस स्केल पर किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 0 आ जाए या 0 से लेके 7 से पहले तक आ जाए, ठीक है ना, तो वो पदार्थ किस प्रकृति का होगा भैया? वो पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होगा। उसका मीडियम कैसा होगा? एसिटिक मीडियम होगा। यदि उस पदार्थ की पीएच वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, केवल 7 आ गई, तो कैसा होगा? वो उदासीन होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। यदि उस पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से अधिक और 14 तक आती है तो उसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। यदि पदार्थ का पीएच मान 0 आता है या 7 से कम आता है तो वह पदार्थ किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि उसकी वैल्यू 7 आती है तो वह पदार्थ उदासीन होगा। ना तो मतलब अम्लीय है ना तो वह क्षारीय है, वो कैसा है? उदासीन है। यदि उसकी वैल्यू 7 से अधिक आती है और 14 से कम आती है तो किस मीडियम का है? क्षारीय प्रकृति का है। क्लियर है। तो इस पैमाने पर ये चीज़ें उन्होंने इंडिकेट की। ठीक है।
अब देखिए कैसे पता करेंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो ये तो बात थी कि पीएच स्केल का प्रयोग करके बता दीजिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसके फार्मूले होते हैं जिससे हम पीएच वैल्यू किसी भी पदार्थ का बता सकते हैं। यदि हम गणितीय रूप में या गणितीय आकलन की बात करें तो 3 फार्मूले यहाँ पर सोरेनसन जी ने प्रस्तुत किए जिसके माध्यम से हम किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू बता सकते हैं। जैसे यदि हमें उस क्वेश्चन में पता हो कि उस पदार्थ के हाइड्रोजन आयन शक्ति कितनी है, यदि उस क्वेश्चन में दिया गया है तो हम उसका पीएच वैल्यू बता सकते हैं। यदि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया गया है तब भी पीएच वैल्यू बता सकते हैं। यदि हमें पीएच वैल्यू पता है तो H+ आयन की शक्ति बता सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पीएच से यदि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल बनते हैं और उसी न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे अब। तो चलिए देखिए, हम आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 फार्मूले बताते हैं। इसी 3 फार्मूलों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो पीएच का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी फार्मूले पे हल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला फार्मूला आपका क्या है। पहला फार्मूला आपका होता है भैया कि पीएच बराबर -log H+ आयन। ये आपका पहला फार्मूला है। यदि हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, दूसरे फार्मूले की, तो होता है H+ आयन = 10⁻⁻⁻, ये आपका दूसरा फार्मूला है। यदि हम तीसरे फार्मूले की बात करें तो तीसरा फार्मूला आपका है H+ आयन × OH- आयन = 1 × 10⁻⁻14। ठीक है ना। ये 3 फार्मूले आपके सामने हैं। ये तीनों फार्मूले आप रट लीजिए। कोई भी सवाल पीएच से रिलेटेड आता है तो इसी पे सारे सवाल लगेंगे। अच्छा, यदि हम बात करें कि बताइए पीएच की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन की यदि हम बात करें, परिभाषा की यदि बात की जाए तो परिभाषा के लिए बच्चे देखिए, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया, पहला फार्मूला कि पीएच बराबर आपका होता है -log H+ आयन। ठीक है ना। तो अब आप यहीं से फार्मूला निकाल सकते हैं और यहीं से परिभाषा बता सकते हैं। कैसे? ये पीएच है, ये -log H+ आयन। तो आपको क्या बोलना है, 1 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच कहते हैं। ठीक है ना। देखिए परिभाषा कैसे क्लियर करेंगे, हम रटेंगे नहीं, चीज़ों को सीखिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, ये लघुगुणक मान है, ये ऋणात्मक मान है। ठीक है ना। तो आपको बोलना है 1 मोल प्रति लीटर, यहाँ पर एक मानक लेंगे हम, उस विलयन का एक मानक लिया जाएगा। तो मानक क्या है, 1 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक मान को क्या कहते हैं भैया, पीएच कहते हैं। ये आपके पीएच की परिभाषा हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच कहते हैं। पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो उसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से आप कैसे पीएच मान को 1 सेकंड में आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पीएच क्या है। हम लोग रट लेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कोई व्यक्ति की पीएच क्या है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझा पाएँ, इसलिए यहाँ पर हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बोला भैया 3 फार्मूला आप तैयार कर लीजिए और इसके थ्रू आप कई सवाल लगा सकते हैं। तो ठीक है, इतना आप नोट्स बनाइए। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, पीएच से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पे लिए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि इन 4 क्वेश्चनों को आप हल करते हैं तो इसी प्रकृति के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। बाकी तो और क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बताइए इसका पीएच मान कितना होता है, वो तो रटने की प्रवृत्ति पर है। लेकिन यदि न्यूमेरिकल इसका बनता है तो किस तरीके का बनता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 4 तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे तीनों फार्मूले क्या थे और उन फार्मूलों का यहाँ पर इस्तेमाल किस तरीके से हम करेंगे। तो हमारे 3 फार्मूले थे।
पहला आपको मैंने बताया था क्या भैया कि pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। दूसरा आपको मैंने बताया H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। और तीसरा आपको मैंने बताया था H प्लस मल्टीप्लाई OH माइनस इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। ठीक है ना। ये 3 फार्मूले हमने आपको यहाँ पर बताए थे कि आप इसको तैयार कर लीजिए, फिर इस पर हम सवाल करेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, एक जलीय विलयन का pH मान 7 है। यहाँ पर आपको pH वैल्यू दी गई है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एक जलीय विलयन का pH मान 7 है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होगा, मतलब आपको यहाँ पर H प्लस की वैल्यू बतानी है। तो आपको दिया क्या है, लिख लीजिए, दिया है pH बराबर कितना आपको पता है 7। अच्छा चलिए बताइए, यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो उसकी प्रकृति कैसे होगी, वो विलयन किस प्रकृति का है, उदासीन है। मैंने आपको बताया था ना कि यदि वैल्यू 7 आएगा तो विलयन का प्रकृति कैसा होगा, उदासीन। तो ये किस प्रकृति का भैया, उदासीन। एक चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है ना। आपको बताना है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगाएं कि जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता आपको ज्ञात हो जाए। तो आप देखिए क्या पहले वाले से आ जाएगा, हाँ पहले वाले से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। लेकिन उससे छोटा कौन सा है, ये वाला। देखिए डायरेक्ट आपको आ जाएगा। H प्लस आयन निकालना है तो आप वैल्यू रखिए H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। आपको क्वेश्चन में pH दिया गया है तो उसकी जगह पर pH की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपका होगा H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर है। तो आपका H प्लस आयन सांद्रण कितना आया, 10 की पावर माइनस 7। ये आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M/1000 HCl विलयन का pH मान कितना होगा। ठीक है ना। इसमें आपको pH वैल्यू निकालनी है। ना तो आपको H प्लस पता है, ना तो आपको OH पता है। तो जब तक हमको H और OH नहीं पता होगा तब तक हम pH निकाल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इसके अंदर में हमारा है क्या, H प्लस। कैसे देख रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए बच्चे HCl की बात की गई है, मतलब एसिड की बात की गई है। एसिड को कौन से होते हैं, जिनमें H प्लस आयन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCl है तो मतलब यहाँ पे हमें H प्लस पता है। यदि क्वेश्चन में NaOH होता तो मतलब वहाँ पर OH पता होता तो हम OH की वैल्यू जान जाते। लेकिन जब भी आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अंदर में अगर अम्ल है तो इसका मतलब वहाँ पर H की वैल्यू दी गई है, अगर क्षार है तो OH की वैल्यू दी गई है। तो देखिए यहाँ पर H प्लस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा है M/1000, यहाँ पर मोल दिया गया है। यह Cl के 1 मोल में इतने हैं। तो देखिए कितने H प्लस आयन है, चेक कर लेते हैं। तो इसको लिखिए 1/1000। यह आपका कितना हो गया, 1/1000। अब इसको 1/1000 को जब आप आगे लेके जाएंगे तो आपका बन जाएगा क्या, 1 गुणे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, H प्लस की वैल्यू निकल गई। अब आप pH आसानी से बता सकते हैं कैसे, फार्मूला इस्तेमाल कीजिए सेकंड वाला। H प्लस की वैल्यू कितनी है, फार्मूला होता है H प्लस आयन इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर माइनस pH, यही वाला 10 की पावर माइनस pH। तो आप यहाँ पर H प्लस की वैल्यू रखिए 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। दोनों का आधार बराबर है, ये देखिए। तो घातों की तुलना कर लीजिए, यहाँ पर माइनस pH है, यहाँ पर -3 है। घातों की तुलना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और आपका pH बराबर कितना आ जाएगा, 3। pH बराबर कितना आ जाएगा, 3। और अगर किसी का pH वैल्यू 3 आता है तो विलयन किस प्रकृति का है भैया, अम्लीय प्रकृति का है। हमने आपको pH स्केल पर इस चीज़ को बता दिया था। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर लिया। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में या फिर आप रेलवे का एंट्रेंस एग्जाम देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो और देखिए, एक विलयन का H प्लस आयन सांद्रण 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है, तो विलयन का pH मान क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको H प्लस आयन पता है, आपको pH बताना है। वही फार्मूला आसानी से इस्तेमाल कीजिए। क्या है आपका फार्मूला है H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। और क्वेश्चन में आपको H प्लस दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस pH।
आप देखिए आधार बराबर है दोनों तरफ का, 10-10 है, तो घातों की तुलना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। और यहाँ पर पीएच बराबर कितना आ जाएगा भैया? 3। इसमें भी पीएच बराबर 3। तो प्रकृति कैसी होगी? ये अम्लीय। आसान है, बस एक बार सीखने की ज़रूरत है। और देखिए जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन है, एक विलेन का OH माइनस आयन सांद्रण। अब की बार इसमें आपको क्या दिया गया है? OH। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। ये आपका दिया गया है। और यहाँ पर जो विलेन का pH मान निकालना है और प्रकृति निकालनी है, तो देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें फार्मूला। क्या ये वाला लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें OH है ही नहीं। तो तीसरे फार्मूले पे जाइए, H गुणे H प्लस आयन मल्टीप्लाई OH माइनस आयन इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 है। तो इस वाले फार्मूले का आप इस्तेमाल कीजिए। तो फार्मूला आपका है H प्लस मल्टीप्लाई OH माइनस इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। अब देखिए यहाँ पर H प्लस नहीं पता है, तो H प्लस सबसे पहले निकालेंगे। तो H प्लस आयन इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। यहाँ पर ये गुणे में है, OH की वैल्यू दी गई है, तो ये भाग में चला आएगा, सबको पता है। तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3। ठीक है ना? अब इसके आगे हल करेंगे, तो इसके आगे जब आप हल करेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14, यहाँ पर देखिए भाग में है, फिर गुणे में जाएगा तो 1 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। अब यहाँ पर घटाइए इसको, कितना आएगा? आधार बराबर है तो गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 14 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 11। तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 11, ये आपका किसका वैल्यू आ गया? H प्लस का। ठीक है ना? ये आपके H प्लस की वैल्यू है। तो आपको निकालना क्या है? pH। फार्मूला क्या होता है? H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। H प्लस आयन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 11 इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। आधार बराबर है, घातों की तुलना करने पर माइनस माइनस प्लस, और pH बराबर आपका क्या आ गया भैया? 11। तो आपका pH वैल्यू कितना आ गया? 11। और जब 11 वैल्यू आता है, 7 से ज़्यादा आता है, तो विलेन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये 4 तरीके का क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताया, और क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, हमारे संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह हमारे संस्था की वेबसाइट saraswatitoppers.com पर उपलब्ध है। आप वहां से क्वेश्चन पेपर को PDF के थ्रू अपने मोबाइल में ले सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।